तो नीतीश कुमार इससे पहले भी कह चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन 2024 को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है वो ये बात वाज़ेह करता है कि बीजेपी क्या बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी आम इंतखाबात। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आसाराम को कोर्ट ने कसूरवार ठहराया है। गुजरात की गांधीनगर की अदालत ने कसूरवार ठहराया है। खातून अकीदत से इस्मत रेजी के मामले में आसाराम कसूरवार करार दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं, गुजरात कोर्ट ने ये फैसला दिया है। आसाराम को कोर्ट ने कसूरवार ठहराया है। गुजरात के गांधीनगर की अदालत ने कसूरवार ठहराया है आसाराम बापू को। खातून के साथ इस्मत रेजी के मामले में उनके ऊपर ये इल्जाम तय हुआ है और उन्हें कसूरवार ठहराया गया है। वाज़ेह रहे, आसाराम बापू के ऊपर खातून अकीदतमंद के साथ इस्मत रेजी करने के इल्जाम लगे और जेल जाना पड़ा आसाराम बापू को। फिर ये केस चला और अब गुजरात कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। आसाराम बापू को कसूरवार ठहराया गया है। गुजरात के गांधीनगर की अदालत ने कसूरवार ठहराया है आसाराम बापू को। इस केस को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। जो अकीदतमंद थे आसाराम बापू के, वो काफी सड़कों पर भी आए थे, लेकिन कानून ने अपना काम किया, अदालत ने अपना काम किया। आसाराम को कोर्ट ने कसूरवार ठहराया है। गुजरात की गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम बापू को कसूरवार ठहराया। वाज़ेह रहे कि खातून अकीदतमंद से इस्मत रेजी के इल्जाम आसाराम के ऊपर लगे और इल्जाम साबित हुए। गुजरात की गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम बापू को इसके लिए कसूरवार ठहराया।